मुझे अपना घर पब्लिक टॉयलेट लगता था। कॉमेडियन राजीव ठाकुर ने बताया, एक कमरे में गुजरा बचपन। 1984 के दंगों में पिता की फैक्ट्री बर्बाद हुई। कॉमेडियन राजीव ठाकुर ने हाल ही में बताया कि उनका परिवार एक कमरे के घर में रहता था, जहां बेडरूम, किचन और बाथरूम सब कुछ उसी कमरे में था। 1984 के दंगों में उनके पिता की फैक्ट्री बर्बाद हो गई थी, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। वैभव मुंजाल की पॉडकास्ट में राजीव अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि वे अपनी जिंदगी के उस दौर के बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन दिनों की यादें आज भी उन्हें दर्द देती हैं। उन्होंने कहा, मेरा सफर ऐसे हालात में शुरू हुआ जिन्हें मैं याद भी नहीं करना चाहता। अगर आज मैं लोगों को इसके बारे में बताऊं तो उन्हें ये मनगढ़ंत लग सकता है। कई लोग कहते हैं कि अपने दर्द को स्टैंड अप कॉमेडी में बदल दो। मैं कभी कभी ऐसा करता हूँ, लेकिन उन जोक्स को सुनाते समय भी दर्द इतना असली होता है कि मैं बैक स्टेज जाकर रो पड़ता हूँ। राजीव ने बताया कि उनके माता पिता की शादी के बाद परिवार की परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई थी। उनके मुताबिक पिता को पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ा और पूरा परिवार एक कमरे के मकान में रहने लगा। उन्होंने आगे कहा, वही एक कमरा आपका बाथरूम है, वही कमरा किचन है, वही ड्राइंग रूम है, वही बेडरूम है। उस घर में 3 भाई बहन हुए हैं। आप सोचो कि बाथरूम भी वही है, बेडरूम भी वही है, किचन भी वही है। तो जब कोई अंदर नहा रहा होता था या कुछ भी कर रहा होता था तो बाकी 4 लोग घर के बाहर बैठे होते थे। मुझे अपना घर पब्लिक टॉयलेट लगता था। सिर्फ 2 रुपए नहीं मिल रहे थे बाहर बैठने के। राजीव ने यह भी बताया कि अमृतसर में उनके पिता की धागे की फैक्ट्री थी, जो 1984 के दंगों के दौरान बर्बाद हो गई।